आखिरकार यहाँ पर विराट कोहली और ऋषभ पंत किस प्लेयर के साथ मस्ती कर रहे थे, या फिर भाई मैच के बीच में ऐसा क्या होता है कि गौतम गंभीर खाना खाते खाते रुक जाते हैं, या फिर जब विराट कोहली एकदम से अंदर से बाहर आ रहे थे तो यहाँ पर आकाशदीप मोहम्मद सिराज के साथ क्या कर रहे थे, या फिर भाई यहाँ पर ऋषभ पंत और लिटन दास की लड़ाई क्यों हो जाती है और ऋषभ पंत लिटन दास को क्या क्या बोलते हैं, या फिर यहाँ पर विराट कोहली क्या इशारा करके शुभमन गिल, गौतम गंभीर और रोहित शर्मा को हंसवा रहे थे, या फिर भाई यहाँ पर बॉलर एकदम से जडेजा के ऊपर क्यों लेट जाता है, या फिर भाई रविचंद्रन अश्विन की बेहतरीन सेंचुरी पर सारे प्लेयर्स के क्या क्या रिएक्शन थे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के पहले टेस्ट मैच के पहले दिन की कुछ ऐसी मूवमेंट्स बताऊंगा जो कि आपको हाइलाइट्स में नहीं बस लाइव मैच में देखने को मिलती है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, और अगर ऐसी और भी वीडियोस पानी है आने वाले मैचों की तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं ऐसी मूवमेंट्स की हर एक दिन हर एक मैच की वीडियोस लाता रहता हूं। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। पहले तो भाई प्रैक्टिस के टाइम पर मैच स्टार्ट होने से पहले विराट कोहली और ऋषभ पंत प्रैक्टिस तो नहीं कर रहे थे, लेकिन कुलदीप यादव के साथ बड़ी मस्ती कर रहे थे। आप वीडियो में देख ही सकते हैं कि वो दोनों मिलके कुलदीप यादव को कैसे खींच रहे थे। लेकिन फिर उसके बाद जब मैच स्टार्ट होता है तो रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल जब बैटिंग करने जाते हैं तो दोनों ने भाई सोचा नहीं था कि बांग्लादेश के फास्ट बॉलर्स इतनी बढ़िया बॉलिंग करेंगे, क्योंकि वहां पर आप देख सकते हैं रोहित शर्मा 10 बॉल में 0 रन पर ही खड़े थे, और बांग्लादेशी बॉलर्स जैसे कि तस्कीन अहमद बार बार जायसवाल और रोहित शर्मा को भाई बीट भी कर रहे थे, जिसे देख के भाई तस्कीन अहमद खुद हंस भी रहे थे। और बात तो यहां तक जब पहुंच गई जब एकदम से रोहित शर्मा के पैड पर बॉल लगी और अपील हुई। वहां पर भाई गौतम गंभीर खाना खा रहे थे आराम से बैठे बैठे, अपील होते ही वो एकदम से अपना खाना खाना भी रोक देते हैं। वहां पर भाई अंपायर तो आउट नहीं देते, लेकिन जब बांग्लादेशी प्लेयर्स BRS ले लेते हैं तो रिव्यू में दिखता है कि भाई अंपायर्स कॉल हुई है और रोहित शर्मा वहां पर बाल बाल बच गए हैं। तब जाके भाई गौतम गंभीर की सांस में सांस आती है और दोबारा खाना खाना स्टार्ट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ शुभमन गिल और विराट कोहली एक साथ बैठ के अपनी बैटिंग का इंतजार कर रहे थे, और भाई ज्यादा इंतजार करना भी नहीं पड़ा, क्योंकि अब की बार अपील नहीं, रोहित शर्मा सीधे वहां पर आउट हो जाते हैं। वहां पर बैटिंग आती है गिल की, लेकिन गिल वहां पर भाई 7 बॉल तो खेलते हैं और 0 रन पर ही रहते हैं, और वो भी आउट होके चलते बनते हैं। जो विराट कोहली वेट कर रहे थे तब तो फिर उनकी भी भाई बैटिंग इतनी जल्दी आ जाती है। लेकिन जब विराट कोहली की बैटिंग आती है और वो भाई मैदान के अंदर आते हैं तो सारा ग्राउंड यानी कि चेपॉक स्टेडियम जो फैंस से भरा हुआ था वो सारे फैंस चिल्लाने लगते हैं, और विराट कोहली वहां पर आकर ठीक ठाक शॉट्स भी लगाते हैं, एक बार डबल भी लेते हैं, एक बार ट्रिपल भी लेते हैं। लेकिन भाई ज़्यादा देर तक वो भी बैटिंग करने वाले नहीं थे, क्योंकि उन्होंने ऑफ स्टंप पर भाई पता नहीं क्या ठेका ले रखा है खेलने का। बॉल इतनी बाहर थी, वो खेलने गए और विराट कोहली भी वहां पर आउट, और उनके आउट होते ही तो भाई गौतम गंभीर की तो शक्ल उतर ही जाती है। वहां पर थोड़े से चिंतित रोहित शर्मा भी हो जाते हैं, क्योंकि टॉप ऑर्डर के 3 विकेट्स ऑलरेडी गिर चुके थे, यहां पर बांग्लादेशी हावी हो चुके थे। लेकिन वहां पर फिर गौतम गंभीर एक चाल चलते हैं, वहां पर KL राहुल को ना भेजकर 5 नंबर पर वो ऋषभ पंत को बैटिंग करने के लिए भेज देते हैं। और जैसे कि जब विराट कोहली ग्राउंड के अंदर एंटर कर रहे थे लोग चिल्ला रहे थे, वैसे ही जब ऋषभ पंत की एंट्री हुई तो सारा क्राउड चिल्ला रहा था, जहां विराट कोहली खुद आउट होकर भी आ रहे थे, क्योंकि भाई हमें पता है एक्सीडेंट के बाद इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट में ऋषभ पंत की आज वापसी थी। और फिर जब ऋषभ पंत ने आके 1-2 चौके भी मारे तो स्पेशली गौतम गंभीर तो उनके लिए तालियां बजा ही रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था उनका प्लान सक्सेसफुल होता जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ शुभमन गिल जो 0 रन पर आउट होके आ चुके थे वो ड्रेसिंग रूम में भाई काफी दुखी बैठे थे, आप उनके रिएक्शन से देख ही सकते हैं। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद विराट कोहली अंदर से बाहर आते हैं और उनके साथ बैठ के थोड़ी बहुत बातचीत करके वो शुभमन गिल को भी हंसाने लगते हैं। भाई विराट कोहली का नेचर ही कुछ ऐसा है। लेकिन इसी बीच जब रनिंग बिटवीन द विकेट हो रही थी और वहां पर एक सिंगल लेने के बाद ऋषभ पंत दूसरा रन भी भागने जा रहे थे, थोड़ी दूर तक ही गए थे, लेकिन एकदम से
फील्डर थ्रो मारते हैं और वो जाके उनके सीधे पैर पर लगती है। और जब ऋषभ पंत वापस विकेट के पास जाते हैं तो लिटन दास उनके पास आके कुछ ना कुछ बोलते हैं, जिसका रिप्लाई पंत करते हैं कि उसको देख, वो मेरे पैर पे मार रहा है। तो वहां पर भाई लिटन दास बोलते हैं लगाना पैर पे, भागेगा तो लगेगा। वहां पर फिर पंत रिप्लाई करते हैं फिर तो भाई मैं 2 रन जरूर भागूंगा। फिर भाई यहाँ पर ऋषभ पंत बढ़िया बैटिंग तो कर ही रहे थे, लेकिन बांग्लादेश के एक नए बॉलर आए थे नाहिद राणा, जो कि लगभग 150 की स्पीड से बॉल फेंक रहे थे। जब उन्होंने ऋषभ पंत को एक बाउंसर मारी, लेकिन उस पर ऋषभ पंत ने एक तगड़ा पुल शॉट मारा जिस पर चौका गया। तो उनका ये पुल शॉट देखकर रोहित शर्मा, जो कि खुद पुल शॉट के राजा हैं, उन्होंने भी भाई उनके लिए तालियां बजाई। लेकिन फिर ऋषभ पंत बढ़िया बैटिंग करते करते भी भाई एक लूज शॉट खेलते हैं जिस पर उनके बॉटम की एज लगती है बैट की और वो आउट हो जाते हैं। हमें वो काफी गुस्सा दिखते हैं क्योंकि वो बैट को जमीन में मार रहे थे और वहीं पर ड्रेसिंग रूम में भाई गौतम गंभीर गर्दन हिला रहे थे कि नहीं ऋषभ पंत ये शॉट नहीं खेलना था, क्योंकि गंभीर का यहाँ पर प्लान ऋषभ पंत को ऊपर भेजने का लगभग सक्सेसफुल हो ही जाता अगर वो 50 और बना देते। फिर इसके बाद केएल राहुल बैटिंग करने आए थे और यशस्वी जायसवाल के साथ मिलके वो भी बढ़िया पार्टनरशिप कर रहे थे। जायसवाल ने भी 50 बना ली थी और लग रहा था ये पार्टनरशिप आगे तक जाएगी, लेकिन 144 रन पर जाकर ऐसा हुआ कि भाई दोनों के दोनों केएल राहुल और जायसवाल एक साथ आउट हो गए। जो अभी तक कठिनाई से इंडिया की टीम निकल के आई थी वो दोबारा से भाई कठिनाई में चली जाती है। भाई वहां पर इंडिया 144 रन पर 6 विकेट खो चुकी थी, लेकिन विराट कोहली बाहर बैठे हुए आराम से कॉफी की चुस्कियां ले रहे थे। साथ में अभिषेक नायर को भाई उसकी सुगंध भी सुंघा रहे थे। फिर साथ में भाई गौतम गंभीर के साथ भी मजाक कर रहे थे। जो बंदा वैसे नॉर्मली भी गंभीर रहता है और इंडिया की भाई ये सिचुएशन थी, वहां तो उनको गंभीर होना चाहिए था, लेकिन विराट कोहली उस टाइम पर भी उनको हंसवा रहे थे। लेकिन फिर जडेजा और रविचंद्रन अश्विन ने भाई बढ़िया बैटिंग करी और बढ़िया पार्टनरशिप हो रही थी। तो वहां पर गंभीर और रोहित शर्मा भी थोड़े से रिलैक्स हो गए थे और वो खुद दोनों हंसी मजाक कर रहे थे। लेकिन फिर एकदम से कैमरा जाता है मोहम्मद सिराज और आकाशदीप पर। वहां पर आकाशदीप उनके कान में पता नहीं कुछ बोल रहे थे या फिर उनको किस कर रहे थे। भाई यहाँ पर इस पिक्चर में ये समझ नहीं आ रहा था और तभी की तभी वो करते करते एकदम से विराट कोहली भी बाहर आ जाते हैं। तो जब ये स्क्रीनशॉट कैप्चर होता है तो भाई देखने में बड़ा अजीब लगता है। आप इस पे अपना कैप्शन दे सकते हैं कमेंट में। फिर उसके बाद जब अश्विन और जडेजा बढ़िया बैटिंग करते करते उन दोनों ने भाई 50 बना ली थी, तो और वहां पर ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा हो चुका था। और जब माहौल इतना अच्छा हो तो भाई विराट कोहली वहां पर फिर से सबको कुछ ना कुछ बोल बोल के भाई हंसवा रहे थे। आप पिक में साफ साफ देख सकते हैं शुभमन गिल, गौतम गंभीर कितने हंस रहे थे। और उसके बाद हमें ऐसा कुछ देखने को मिलता है जो कि अभी तक मैंने तो नहीं देखा था, जहां पर गौतम गंभीर खुद बैठ के या फिर दूसरे हेड कोच जैसे कि राहुल द्रविड़ बैठ के भाई नोटबुक में कुछ लिखते हैं जब मैच चल रहा होता है। तो रोहित शर्मा वैसा ही कुछ कर रहे थे, शायद वो एक्टिंग कर रहे थे, पता नहीं क्या लिख रहे थे। और लिखने के बाद फिर उन्होंने भाई उस चीज को शुभमन गिल को भी पढ़वाया। रोहित शर्मा भी भाई एक कैरेक्टर ही है। और फिर जब रविचंद्रन अश्विन 99 रन पर पहुंच चुके थे तो विराट कोहली और ऋषभ पंत तो अपनी चेयर से खड़े हो गए थे उनके लिए तालियां बजाने के लिए। और जब सिंगल उन्होंने लिया और सेंचुरी बनाई अपनी 6ठी, तो उस पर सारे प्लेयर्स ने खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाई। और जब दिन भी खत्म हुआ और जब वो अंदर जा रहे थे तो सारे बांग्लादेशी प्लेयर्स भी उनको शाबाशी दे रहे थे, क्योंकि 144 पर भाई 6 विकेट ऑलरेडी इंडिया खो चुकी थी। और फिर उसके बाद 339 पर 6 तक पहुंचाना एक लाजवाब पारी ही मानी जाएगी।